हिंद वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां। दोस्तों मैं हाजिर हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एक शानदार मॉडल पेपर के साथ। बहुत ही टॉप के बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। बहुत ही शानदार आपकी क्लास होने वाली है प्यारे साथियों, तो क्लास को पूरा देखना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपको डेली मिलेंगे। और दोस्तों इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था। दोस्तों राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आपका कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। बी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट है। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है। गुजरात एवं पाकिस्तान से लगने वाली कौन सा है दोस्तों। राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं प्यारे साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही बनाते हैं। गुजरात और पाकिस्तान से लगने वाली किस जिले की हो जाएगी प्यारे साथियों, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बाड़मेर हो जाएगा प्यारे साथियों। बाड़मेर की सीमा आपकी पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। राजस्थान के किस शिक्षाविद को 1 नवंबर 2022 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार आपको क्वेश्चन मिलने वाले प्यारे साथियों, डेली हमारे चैनल से ऐसा ही मॉडल पेपर मिलेगा। तो दोस्तों कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा हो जाएंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माला खेत की पहाड़ियां स्थित है। माला खेत की पहाड़ियां दोस्तों किस जिले में स्थित है, क्या आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर प्यारे साथियों सीकर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में उदयपुर दे रखा है। उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं दोस्तों उन्हें गिरवा कहा जाता है। तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उदयपुर की उन्हें गिरवा कहा जाता है। इनमें से वागड़ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, वागड़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है प्यारे साथी, तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा को आपका वागड़ कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है दोस्तों, तो ये आपका अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को कहा जाता है। अंडों की टोकरी कहा जाता है प्यारे साथियों, भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को। एक्स्ट्रा चीजें जो भी बताऊं याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से होती है। जो शीतकाल में वर्षा होती है प्यारे साथियों इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका मावठ कहा जाता है। और किसकी वजह से होती है प्यारे साथियों, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में शीतकाल की जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मेनाल जलप्रपात किस जिले में है। मेनाल जलप्रपात आपका मेनाल नदी पर है प्यारे साथियों, और किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी, तो भीलवाड़ा हो जाएगा प्यारे साथियों। राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी नहर कहलाती है प्यारे साथियों, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हो जाएगी, तो गंगानगर में होगी प्यारे साथियों। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, तो कुएं और नलकूपों से की जाती है, लेकिन नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके गंगानगर में होती है। 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजस्थान की पहली राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। कौन सी जगह हो जाएगी दोस्तों, किस जिले में हुआ है, तो कौन सा जिला होगा आपका जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार कौन है। आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन हो जाएंगे,
तो आपके अरविंद मायाराम हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन में प्रद्युम्न सिंह दे रखा है, तो ये आपके राजस्थान में वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और राजस्थान में कौन सा छठा वित्त आयोग अभी चल रहा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार किन जिलों में है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट किन जिलों में हो जाएगा दोस्तों? तो आपका कोटा में भी आता है, बूंदी झालावाड़ में भी आता है, चित्तौड़गढ़ में भी आता है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस भाग में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है? लवणीयता की सर्वाधिक समस्या दोस्तों किस क्षेत्र में हो जाएगी? तो आपके प्यारे साथियों पश्चिमी भाग में हो जाएगी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपकी लवणीयता की समस्या अधिक है। 10 नवंबर 2022 को भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों भारतीय जैविक डेटा केंद्र, इंग्लिश में दोस्तों इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आपका फरीदाबाद में किया गया है। फरीदाबाद आपका कहाँ है? हरियाणा राज्य में हो जाएगा, हरियाणा में। भील जनजाति में कू का संबंध किससे है? कू का संबंध, कू कह दीजिए दोस्तों, आपका टापरा कह दीजिए। भील जनजाति में इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों घर से है। भीलों के घर को कू या टापरा कहा जाता है। राजस्थान में काले रंग का संगमरमर पाया जाता है। काले रंग का संगमरमर कहाँ पाया जाता है प्यारे साथियों? तो आपका भैंसलाना में पाया जाता है। और भैंसलाना कहाँ है प्यारे साथियों? आपका जयपुर जिले में हो जाएगा। जयपुर परकोटे को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? दोस्तों राजस्थान में आपका विश्व धरोहर सूची में जो सम्मिलित स्थान है कुल कितने? 9 हो जाएंगे, 9 हैं। अंत में किया गया प्यारे साथियों आपका जयपुर परकोटे को, और कब किया गया? 2019 में किया गया ये। इनमें से किस स्थल को धूलकोट नाम से भी जाना जाता है? आपका धूलकोट नाम से जाना जाता है किस स्थान को? सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आपका धूलकोट कह दीजिए, आगाटपुर कह दीजिए, आगाट दुर्ग कह दीजिए, ताम्रवती नगरी कह दीजिए, बनास संस्कृति कह दीजिए। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आहड़ सभ्यता हो जाएगी आपकी। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी का सर्वप्रथम आक्रमण तो कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? आपका रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था? 1301 में। इसके बाद दोस्तों आपका चित्तौड़ में किया गया 1303 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों आपका सिवाना में हुआ था 1308 में, 1308 में। और जालोर में हुआ दोस्तों आपका 1311 में। जो दोस्तों वर्ष बताए हैं इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308 और जालोर में 1311 में। इनमें से किसने राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है? राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। किसने बताया गया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा बताया गया। निम्न में से किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे प्यारे साथियों? तो ये आपके अजय राज हो जाएंगे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ में रावल शाखा की शुरुआत किसने की? मेवाड़ में दोस्तों गुहिलों की 2 शाखा हुई है, एक आपकी रावल शाखा और एक आपकी राणा या सिसोदिया शाखा। तो दोस्तों रावल शाखा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये आपका शेम सिंह द्वारा की गई। रावल शाखा का अंत किस शासक के समय हुआ? तो रावल रतन सिंह के समय हो गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका जो है राणा शाखा की शुरुआत कब से हुई थी? किस शासक के समय? तो राणा हमीर ने दोस्तों आपकी राणा शाखा की शुरुआत की। सिसोदिया वंश की शुरुआत वहीं से होती है, राणा हमीर के समय से। और राणा हमीर को आपका मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं इन सभी को याद रखना है, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? फरजंद की उपाधि, फरजंद यानी दोस्तों आपका बेटा होता है, बेटा या पुत्र कह दीजिए आप। किसे प्रदान की थी? तो ये आपकी किसे की? मान सिंह को दी थी प्यारे साथियों, मान सिंह को।
मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह पंक्ति किस युद्ध से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके गिरी सुमेल के युद्ध से संबंधित है। 5 जनवरी 1544 को आपका गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। राव मालदेव जो कि मारवाड़ का शासक था और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। और दोस्तों ये जो कथन है आपका कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह आपका शेरशाह सूरी द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मतीरेरी राड़ कब हुई? मतीरे की राड़ हुई दोस्तों, युद्ध हुआ था एक, और कब हुआ था ये बताना है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, ऑप्शन को जल्दी से पढ़िए। तो कब? 1644 ईस्वी में। किस किस के मध्य? तो नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह। इन दोनों के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी प्यारे साथी। रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए। रूठी रानी के नाम से तो किसे जाना जाता है? आपकी रानी उमादे। रानी उमादे प्यारे साथियों मारवाड़ के शासक राव मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या था? झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? झालावाड़ का प्राचीन नाम तो आपका चंद्रावती इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है। लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? तो ये आपके कौन होंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय कर्नल ईडन कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? कर्नल ईडन दोस्तों आपके जो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों आपके पॉलिटिकल एजेंट हैं, उनको याद रख के चले जाना। एक क्वेश्चन आपका इनमें से जरूर आएगा। तो कर्नल ईडन कहाँ का था? जयपुर रियासत का था। दोस्तों उदयपुर का कौन था? तो आपका मेजर सावर्स था। कौन था प्यारे साथियों? मेजर सावर्स। जोधपुर का मेक मोसन था और कोटा का दोस्तों आपका मेजर बर्टन था। भगत भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत भील आंदोलन कौन थे प्यारे साथियों? तो ये आपके कौन थे? गोविंद गिरी थे प्यारे साथियों, गोविंद गिरी। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? तो आपकी 1938 में हुई। किसके द्वारा की गई? माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ दोस्तों आपके राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ। और इसका जो नाम है मत्स्य संघ, ये किसके कहने पर दोस्तों? के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसमें दोस्तों आपके 4 रियासतें और एक ठिकाना था। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना आपका निमराना ठिकाना था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर मिल गया होगा आपको, जयपुर नहीं है प्यारे साथी। किलोण दुर्ग कहाँ स्थित है? किलोण दुर्ग किस जिले में हो जाएगा? किलोण दुर्ग तो आपका बाड़मेर में स्थित है किलोण दुर्ग। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? अभेड़ा महल दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? अभेड़ा महल आपका कोटा में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक हवेलियां किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो आपकी शेखावटी क्षेत्र में हो जाएगी। दोस्तों हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। और सर्वाधिक हवेलियां आपके शेखावटी क्षेत्र में हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला आयोजित होता है? बादशाह का मेला लगता है प्यारे साथियों किस शहर में? तो कहाँ लगता है प्यारे साथियों? ब्यावर में। और कब लगता है? तो ये आपका दुलंडी पर लगता है प्यारे साथियों। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर किस तिथि को मनाई जाती है? आपकी गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और कब मनाई जाती है? तो ये आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा?
तो दोस्तों आपका अलगोजा हो जाएगा। दोस्तों दो आपकी जुड़ी हुई बांसुरियां होती है जिसे अलगोजा कहा जाता है। रम्मत नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? रम्मत नाट्य का तो किससे हो जाएगा? आपका बीकानेर हो जाएगा। शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? शिकारी नृत्य दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आए ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि शिकारी नृत्य आपका सहरिया जनजाति का है और सहरिया ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आपका इनमें से कोई नहीं होगा। शहरियों के दोस्तों आपके दूसरे भी नृत्य हैं, शिकारी हो गया, फाग, लहंगी, जेला, ये सभी भी दोस्तों आपके शहरिया जनजाति के नृत्य है, याद रखना है। राजस्थानी संस्कृति में जनोटन का अर्थ किससे है? जनोटन का अर्थ दोस्तों जनोटन का दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। दोस्तों ऑप्शन है नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, तो इसे ओलंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलंदी। और विवाह के दिन वधु के माता पिता द्वारा रखे जाने वाला उपवास, तो इसे आपका दोस्तों कन्यावल कहा जाता है। कन्यावल। और नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश की रस्म, तो इसे आपका नांगल कहा जाता है। दोस्तों एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एग्जाम तक डेली मॉडल पेपर मिलेंगे। संत दरियाव जी का संबंध किस संप्रदाय से है? संत दरियाव जी क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका कौन सा होगा? आपका राम स्नेही संप्रदाय हो जाएगा। दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा है, कौन सी प्यारे साथियों? रेण शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। निम्न में से किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार तो किसे किया गया है? उत्तर प्रदेश को किया गया प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से वह नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से है? भारतीय क्षेत्र से निकलने वाली दोस्तों आपकी जिनका उद्गम भारतीय क्षेत्र से होता है, तो महानदी भी है प्यारे साथियों, रावी भी है और चिनाब भी है। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके भारतीय क्षेत्र से इनका उद्गम होता है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? मिजोरम से लगी हुई सीमा दोस्तों किस राज्य से? तो आपका त्रिपुरा और असम दोनों ही हो जाएंगे। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? किस राज्य ने दोस्तों? तो आपका क्या राइट आंसर होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर सोने के सिक्के देने वाला दुनिया का पहला एटीएम लगाया है? किस स्थान पर दोस्तों सोने के सिक्के देने वाला एटीएम कहाँ हो जाएगा? तो आपका ये हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कहाँ पर जियो की 5G सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई? जियो की 5G सेवा दोस्तों तो कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद में की गई। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में G20 शेरपा का आयोजन 4 से 7 दिसंबर 2022 तक किस जिले में हुआ? शेरपा का आयोजन प्यारे साथियों तो कहाँ हुआ था? आपका उदयपुर जिले में हुआ था। हिंदी के क्वेश्चन है, अपांग का संधि विच्छेद क्या होगा? अपांग का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो सी ऑप्शन राइट होगा, अपदन अंग। शुभेच्छु में कौन सी संधि है? शुभेच्छु में कौन सी संधि है? तो आपकी गुण संधि हो जाएगी। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सदा धन एव होगा। सी ऑप्शन राइट होगा प्यारे साथियों। प्रागैतिहासिक में कौन सी संधि है? प्रागैतिहासिक में कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे साथियों? तो आपकी इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी? व्यंजन संधि। सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर का संधि विच्छेद तो क्या होगा? सरह धन वर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रतिहिंसा में कौन सा समास है? प्रतिहिंसा में अवयवी भाव समास। कर्महीन में कौन सा समास है? कर्महीन में तो आपका अपादान समास
अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदाचारी शब्द में कौन सा समास है? सदाचारी शब्द में तो कर्मधारय समास होगा। चाय पानी में कौन सा समास है? चाय पानी का, चाय और पानी कौन सा समास होगा? तो दोस्तों आपका द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास है। शचिकांत शब्द में कौन सा समास है? शचिकांत शब्द में समास तो आपका कौन सा बहुव्रीहि समास है? उपसर्ग है दोस्तों, अनुदित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो अनुदित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो आपका अनु उपसर्ग होगा। पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग है? पर्यवेक्षक में तो परि उपसर्ग है। अवेतनिक में कौन सा उपसर्ग है? अवेतनिक में तो आपका उपसर्ग होगा दोस्तों अवेतनिक में। पुनिरीक्षण में कौन सा उपसर्ग है? पुनिरीक्षण, पुनिरीक्षण में कौन सा होगा? पुनः, पुनः आपका उपसर्ग होगा। बशर्ते में कौन सा उपसर्ग है? तो बशर्ते में आपका ब उपसर्ग होगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय बताना है प्यारे साथियों। तैराक में तो तैराक में आक प्रत्यय होगा। बैठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठा शब्द में तो बैठा शब्द में कौन सा? आ हो जाएगा। खटास में कौन सा प्रत्यय है? खटास में आस प्रत्यय होगा। मेला शब्द में प्रत्यय बताना है प्यारे साथियों। मेला शब्द में तो इसमें आपका आ प्रत्यय होगा। विशेला शब्द में प्रत्यय, विशेला शब्द में प्रत्यय तो एला प्रत्यय होगा इसमें। अलग शब्द किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन अलग दोस्तों आपका तो किससे है? केश इसका राइट आंसर होगा, केश हो जाएगा। परिचारक किसका पर्यायवाची शब्द है? परिचारक तो आपका दास का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची तो आपका कुबेर का दनद भी होता है, यक्षराज भी होता है, श्रीमद भी होता है। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके कुबेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा? क्रमवाच्य रूप क्या होगा? तो हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, इसका राइट हो जाएगा। दिवावसान किसका पर्यायवाची शब्द है? दिवावसान तो आपका संध्या का राइट होगा, संध्या का पर्यायवाची है। इनमें से सही युग्म को पहचानना है। सही युग्म को तो कृति का विलोम अपकृति होता है, बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है, बिल्कुल सही होगा। और सम्मुख का विलोम विमुख होता है। साथियों तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृषा का विलोम शब्द क्या होगा? तृषा का विलोम शब्द तृप्ति होगा प्यारे साथियों, तृप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का तिरस्कार होता है प्यारे साथियों। सत्कार का आदर और तिरस्कार का अपमान, सत्कार तिरस्कार। उद्धार और उद्धार शब्द का अर्थ है दोस्तों, उदार और उद्धार शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो उदार का दानशीलता और उद्धार का तारना होता है प्यारे साथियों, बी ऑप्शन राइट होगा। दंश और दंश शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो आपका प्यारे साथियों दंश का डंक होता है और दंश का चुभन होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्ण और वारण शब्द युग्म का अर्थ है, वर्ण और वारण क्या हो जाएगा? तो वर्ण का चुनाव होता है प्यारे साथियों और वारण का न्योछावर करना होता है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रिजु और रज्जु शब्द युग्म का अर्थ है, रिजु और रज्जु तो रिजु का आपका सरल होता है और रज्जु का रस्सी होता है, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। फन और फण शब्द का युग्म अर्थ, फन दोस्तों आपका फन का अर्थ कला होता है और फण का सांप वाला फन होता है, उसे फण कहा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा इनमें से? वर्तनी की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? अंकुर भी शुद्ध शब्द है,
अवसान भी है और उद्देश्य भी शुद्ध शब्द है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द तो कौन सा होगा आपका दोस्तों? उपयुक्त सभी आपके अशुद्ध हैं। ऐश्वर्य होता है प्यारे साथियों, घृणा होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है तो कौन सा है आपका? औचित्य सही होगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध तो अशुद्ध आपका कौन सा होगा? युयुत्सा हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा, युयुत्सा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शुद्ध शब्द किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो आपका प्राप्ति और पुष्टि, इसमें दोस्तों आपके सभी दोनों ही आपके शुद्ध हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों उपयुक्त सभी आपके शुद्ध हैं। शरद काल में घूमने का मजा ही कुछ और है, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, मुझे जयपुर जाना है। तीनों ही दोस्तों आपके शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य तो दोस्तों आपका डी हो जाएगा, सभी आपके अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है प्यारे साथी? ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, 5 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आपका वह सिलाई सीखती है और हिंदी पढ़ती है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए प्यारे साथियों, तो कौन सा होगा? सी राइट होगा, विशुद्धि स्त्री का सम्मान करना चाहिए। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी होंगे दोस्तों, उपयुक्त सभी होंगे। इनमें से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्मवाच्य का, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। जिसकी गहराई का पता ना लग सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? जिसकी गहराई का पता ना लग सके तो कौन सा हो जाएगा? अथाह हो जाएगा दोस्तों, अथाह। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, कौन सा होगा दोस्तों? तो ये आपका ऊहापोह हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण जानता है, क्या होगा? तो आपका व्याकरण होगा, व्याकरण। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है। आंख की किरकिरी होना तो क्या हो जाएगा? बुरा लगना होता है प्यारे साथियों। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तारे गिनना तो चिंता में रात्रि काटना प्यारे साथियों, आपका तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आपके हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों ऐसा ही मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।